नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो है 2025 प्रेडिक्शन मूलांक 2 वालों के लिए। मैं आपको मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगी मूलांक 2 वालों की, जिनका जिस महीने में जन्म हुआ है तो उनके लिए साल कैसा रहेगा। लेकिन पहले मैं आप सभी के लिए बता देती हूँ कुछ रेमेडीज जो मूलांक 2 वालों के लिए, सबके लिए हैं जो रेमेडीज वो बता देती हूँ। उसके बाद मंथ वाइज बताऊंगी। तो ये जो साल है ये 2025, इसका सम टोटल आता है 9 और 9 नंबर है मंगल का, यानी कि सेनापति का। और मूलांक 2 वालों को जो रूल करता है वो है चंद्रमा, यानी कि ममता मई नंबर, एक रानी। तो एक सेनापति का रानी के साथ क्या तालमेल है? कुछ नहीं, या फिर बहुत थोड़ा सा। यानी कि मूलांक 2 वालों के लिए ये साल बहुत स्लो रहेगा। उन्हें अपने जो गोल उन्होंने अपना बनाया उसमें उनको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। मूलांक 2 वालों के लिए मैं थोड़ा रेमेडीज बताना चाहूंगी जो सभी के लिए है, चाहे उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो। एक तो ये जो साल है इसमें आपको अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो है वो हॉस्पिटल को दर्शाता है और 2 नंबर जो है वो माता का नंबर है। तो हो सकता है कि मूलांक 2 वालों की जो माँ है उनके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, या उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, अब जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी वगैरह जो भी है, तो आपको अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। वैसे करनी भी चाहिए माँ की सेवा, माता पिता दोनों की, लेकिन इस साल आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी क्या रेमेडी हो सकती है? आपको पूरा साल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अगर आप रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मंगल का साल आने वाला है, तो आपकी लाइफ में कुछ अमंगल ना हो, इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप मंगलवार और शनिवार को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास इतना वक्त भी नहीं है तो आप अपने मोबाइल में चलाइए और उसे सुनिए, काम करते करते आप सुन सकते हैं। रात को आधा या 1 घंटा चंद्रमा को निहारिए, घूमिए चंद्रमा की चांदनी में, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपका माइंड भी जो है थोड़ा काम शांत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके डिसीजन जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और थोड़ा ठहराव होगा उन डिसीजन में। मिनट मिनट में आपके डिसीजन चेंज नहीं होंगे। तो आप चंद्रमा में थोड़ा वक्त बिताइए। आप कांच के गिलास में पानी भर के और चांदनी में रखिए और 1 घंटा उसे चार्ज होने दें। उसके बाद उस पानी को पी लें और फिर सो जाएं। ये रेमेडी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये जो रेमेडी मैंने 4 रेमेडी जो मैंने बताई हैं, ये आपको पूरे साल मूलांक 2 का किसी भी महीने में जन्म हुआ हो आपको आजमानी चाहिए, आपके लिए अच्छा फायदा देंगे आपको। एक ये जो साल आने वाला है 2025, इस साल ये जो है ये 9 नंबर बनता है इसका सम टोटल। तो ये साल जो है ये ऑडिट का साल है। ऑडिट का ये मतलब है कि आपने जो पिछले 8 सालों में जो भी किया है, ये सबके लिए पर्सनल है। वो खुद ही जानते हैं कि उन्होंने पिछले 8 सालों में क्या किया है, क्या सोचा है, क्या उन्होंने मेहनत की है या क्या उन्होंने टाइम पास किया है। तो आप ये सोच के चलिए कि जो 8 सालों में आपने किया है उसका फल आपको इस साल मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका सपना है, अगर उस पे आपने पूरी मेहनत की है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जुलाई और अगस्त महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। उन लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, चंद्रमा और सूर्य। आप लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 60 टू 70%। आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपने जो अभी तक प्लान किया है, यानी कि अपनी जॉब में प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, या फिर बिजनेस जो है उसमें आप प्रमोशन चाहते हैं, मतलब अपना बढ़ावा चाहते हैं हर चीज़ में, तो आपको पक्का मिलेगा। इस साल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने कहीं प्लानिंग की है घर से दूर जाने की, आप विदेश जाना चाहते हैं या आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं या आप घर चेंज करना चाहते हैं, दूसरा घर आप लेना चाहते हैं, तो इसके भी 80% चांसेस हैं कि आपको ये सफलता मिलेगी। आपकी फैमिली में अगर कोई प्रोग्राम है शादी का या फिर बेबी का, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है, उसमें भी सफलता के चांस हैं। यानी कि ये साल जो है वो आपके लिए सफलता का साल है। आपने जो अभी तक सोचा है, 8 साल में जो आपने मेहनत की है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस साल आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी उसमें भी सुधार आएगा और बिजनेस में जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा आपका बढ़ेगा। आपको कुछ रेमेडीज करनी होंगी। आप इस साल सूर्य की, चंद्रमा की और मंगल की तीनों रेमेडीज आप करेंगे। यानी कि आप अपने पिता की सेवा करेंगे, आप अपनी माता की सेवा करेंगे, क्योंकि
इस नंबर के ये जो है इस मंथ में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए माता और पिता दोनों अगले साल इम्पोर्टेंट है। यानी कि माता और पिता की आपको खूब सेवा करनी चाहिए। वैसे तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन आप प्रेफरेंस दें इस नेक्स्ट ईयर। तो और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म सितंबर महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। उन लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल और चंद्रमा। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 40%। काफ़ी स्लो प्रोग्रेस रहेगी आपकी इस साल, क्योंकि चंद्रमा जो है वो काफ़ी स्लो प्लेनेट है। तो आप लोगों की प्रोग्रेस होगी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगी, लेकिन बहुत स्लो होगी। जो आपने अब तक पीछे जो किया है उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन सिर्फ 30 to 40% ही आपको वो परिणाम मिलेगा। आपको प्रमोशन इस साल मिलेगी, लेकिन जो रेगुलर प्रमोशन आपको मिलती है वही मिलेगी, कुछ बहुत ज़्यादा अचीव आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप ना करें, क्योंकि आपको जॉब लॉस भी हो सकता है। और बिजनेस में भी आप कोई नया बिजनेस ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। एक आपके लिए सलाह होगी कि इस साल आप किसी को उधार में पैसा ना दें, क्योंकि वो पैसा वापस आने के चांस नहीं है। ये साल आपको आपके मूड अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे या फिर आप घबराहट रहेगी या स्ट्रेस रखेंगे तो आपको प्रमोशन काफ़ी कम मिलेगी, मतलब आपको सफलता बहुत कम मिलेगी। आप कोशिश करें कि अपने मूड को फ्रेश रखें और एनर्जी बनाए रखें, अपने अंदर काम करने की क्षमता रखें अपने अंदर, तो आपको सफलता में थोड़ा इजाफा हो सकता है। इसके लिए आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए इस साल। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा, और फोकस बढ़ेगा तो आपके जो डिसीजन होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यही एक रेमेडी है आप इस साल जो कर सकते हैं, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। और जो मैंने चंद्रमा की रेमेडी सभी के लिए बताई थी कि चांद की चांदनी में आप पानी रखकर उसे पिए, तो आपके जो जो आप डिसीजन जो लेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो तब आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जनवरी और अक्टूबर महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। इस साल उन्हें जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का देवता माना जाता है, यानी कि गुरु होता है सभी ग्रहों का। तो मैं आपको सक्सेस रेट देना चाहूँगी 60 to 70%। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बाकी जो पिछले 8 सालों में आपने जो मेहनत की है तो ये उसका ऑडिट का समय है, यानी आपको अच्छा मुनाफा होगा इस साल, पैसे में भी और आपकी जॉब में भी, और जो भी आपने फैमिली प्रोग्राम किए हैं उन सभी में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये साल आपके लिए ट्रैवलिंग का है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेंगे, और जितना भी आप सफ़र करेंगे आपको उसमें फ़ायदा ही मिलेगा। आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है, बिजनेस में भी इजाफा हो सकता है, यानी कि आप जॉब के मामले में या फिर बिजनेस के लिए आप सफ़र कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इस साल आप इतने ज़्यादा वर्कहोलिक होने वाले हैं कि आपको रेस्ट कम मिलेगा, और इसके कारण आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, और आपको थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये आपके अंदर आ सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ अपनानी होंगी। आप जितना हो सकता है उतना पीले रंग का इस्तेमाल इस साल आप ज़्यादा करिए। आपके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए आप इस साल जो रेमेडी करेंगे वो पीले रंग की करेंगे। आप पीले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा या फिर केले या फिर पीले जो लड्डू होते हैं वो, इनको आप दान कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप ये दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चंद्रमा की चांदनी में आधा 1 घंटा बैठ सकते हैं, चाँद को निहारिए। इससे क्या होगा, जो आप वर्कलोड के कारण आप जो स्ट्रेस रहेगा वो थोड़ा कम होगा इससे, तो ये आपके लिए फ़ायदा देंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म फरवरी और नवंबर महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए ये साल जो ग्रह इनको रूल करेंगे वो रहेंगे मंगल, चंद्रमा और राहु। मैं आप लोगों को सक्सेस रेट दे सकती हूँ 30 to 40%। चंद्रमा, मंगल और राहु, ये जो कम्बिनेशन है ये थोड़ा वीक कम्बिनेशन है, क्योंकि इन दोनों ग्रह के साथ राहु ग्रह की नहीं बनती है, क्योंकि राहु चंद्रमा को तो ग्रहण भी लगाते हैं, और एक सेनापति का एक डॉन के साथ क्या तालमेल, कुछ भी नहीं। यानी ये जो साल है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, बाधा डालेगा आपके हर काम में, जो आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उतनी प्रॉब्लम आपकी तरफ खिंच कर आएंगी। ये साल आपको काफ़ी डिप्रेशन, स्ट्रेस दे सकता है।
आप अपने काम में बहुत कम ग्रो कर पाएँगे। आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में। आप एक बात का ध्यान रखना, आप जॉब चेंज करने की मत सोचना, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको इस साल में। इस साल आपको अगर कुछ सफलता मिलेगी, कुछ चांसेस हैं सफलता के, तो सिर्फ़ उन्हीं कामों में हैं। या तो आपका कोई काम विदेशों से संबंधित कोई कार्य हो आपका, या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम हो आपका, या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कोई काम हो। और सबसे ज़्यादा सँभल कर आपको चलना है स्टॉक मार्केट के काम में। आप कोई नया अपना कुछ भी ना शुरू करें, जो पुराना आपका चल रहा है बस उसी को चलने दें आराम से, और फ़ोकस लगाकर अपना काम करिए, क्योंकि ये साल आपको काफ़ी ट्रबल देकर जा सकता है। इस साल आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो इसीलिए आपके लिए रेमेडीज़ हैं। तो आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी पड़ेगी, और दूसरी आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और एक कुत्तों को खाना खिलाइए। तो आपके काम में कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाइए इस साल आप। आपको थोड़ा-सा फ़र्क आएगा, आप फ़ोकस कर पाएँगे अपने काम में। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म मार्च दिसंबर की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। इन लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, चंद्रमा और बुध। मैं आप लोगों को सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50 टू 60%। ये साल आपके लिए काफ़ी सफलता लेकर आएगा। आपका अपने काम में भी ध्यान लगेगा, और जो आपने जॉब चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, या विदेशों में घूमना, या फैमिली जो भी प्रोग्राम है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप कोई नया प्लान लेकर ना आएँ, जो आपके पुराने प्लान हैं उसी पर आप काम करें, तो आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है। आपके लिए इस साल जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी हरी चीज़ों की। आप इस साल गाय गायें जो होती हैं उनको हरा चारा डाल सकते हैं। हरी चीज़ों की जो रेमेडी है वो आप करें। किन्नर को बुधवार को आप कुछ न कुछ दान ज़रूर करें, और आप अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए आप चंद्रमा की चाँदनी में थोड़ी देर के लिए ठहरें, घूमें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके लिए रेमेडीज़ हैं। जिन लोगों का जन्म अप्रैल महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इन लोगों को मैं सक्सेस रेट 70% देना चाहूँगी। इन लोगों को जो इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, चंद्रमा और शुक्र ग्रह। आप लोगों ने जो नेम, फेम और जो नाम और जो लग्ज़री चीज़ों की जो इच्छा करी थी, आपकी वो इस साल ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप लोगों को सिर्फ़ ध्यान रखना है खर्चे का। आपका इस साल काफ़ी पैसा खर्च होने वाला है, लग्ज़री आइटम पे, या आपने फैमिली प्रोग्राम अगर किए हैं, अगर आप थोड़े पैसे लगाना चाहते हैं, तो ये समझ के चलिए कि आपके डबल लगेंगे। आपको इस साल अपने पैसों के खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पैसे जो है वो पानी की तरह बहेंगे इस साल। चाहे अपनी ही चीज़ों के लिए जो आपने सोची हैं, अपनी लग्ज़री के लिए, अपने अपने ऐशो-आराम के लिए, लेकिन आप पैसा कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ आपका ₹1 लगना, वहाँ आपके 2 लगेंगे। और एक आप जो है इस साल किसी के प्यार में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल रखिए अपनी भावनाओं पे। ये साल जो है ये आप दिखावे में ज़्यादा खर्च करेंगे अपना पैसा, तो दिखावा थोड़ा कम करें। आपके लिए यही रेमेडी है कि अपने दिखावे पर कंट्रोल करें। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म मई महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है? इन लोगों को मैं सक्सेस रेट जो है वो 50% देना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों को जो इस साल जो ग्रह रूल करेगा वो है मंगल, चंद्रमा और केतु। और केतु जो है वो डिटैचमेंट देता है, यानी कि आप लोग अपने परिवार से थोड़ा दूर जाना चाहेंगे। हो सकता है आप किसी जॉब के लिए जाएँ, या किसी बिज़नेस के लिए जाएँ, या शादी-ब्याह करके आप जाएँ, या आप अपना घर चेंज करें। लेकिन आपको अपने परिवार से थोड़ा दूरी मिलेगी। आप वो खुशी में भी हो सकती है और वो दुःख में भी हो सकती है। आपके जो मूड है वो काफ़ी अप डाउन रह सकते हैं। तो आपको अगर स्टेबिलिटी मिलेगी इस साल, तो उन लोगों को जो पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर रिसर्च, या फिर एजुकेशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो आप लोगों को इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों के लिए एक रेमेडी है कि आप किसी न किसी कोर्स में, या फिर वैसे भी आप बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे वो आपकी रेमेडी रहेगी। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे आपका जो माइंड जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, उसका फ़ोकस बनेगा अपने डिसीजन के ऊपर। तो ये रेमेडी आपके लिए रहेगी। आपको पूरा साल कोई ना कोई बुक या फिर किसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए। एक आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके इस साल जो है 2 प्लैनेट हैं जो स्लो हैं। एक केतु जिसके सिर ही नहीं है, यानी जो सोच नहीं पाता है, और एक चंद्रमा जो काफ़ी स्लो है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मेडिटेशन करें।
और एक आप चींटियों को आटा खिलाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जून महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए साल कैसा रहेगा? उन लोगों को इस साल 3 ग्रह रूल करेंगे, वो है मंगल, चंद्रमा और शनि ग्रह। आप लोगों के लिए मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 40%। ये साल आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि शनि जो ग्रह है उसकी दोनों ही ग्रह के साथ कम्बिनेशन बुरा है, यानी कि उसकी सेनापति से भी नहीं बनती, क्योंकि शनि एक न्याय का देवता है, और उसकी रानी से भी नहीं बनती, चंद्रमा से। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और आपने पिछले 8 सालों में भरपूर मेहनत की है किसी एक काम के ऊपर, जिस जो आपकी इच्छा है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उसमें आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि ग्रह है। शनि ग्रह देर से देता है लेकिन ज़रूर देता है। इस साल आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। वो जॉब लॉस भी हो सकता है, हेल्थ लॉस भी हो सकता है, या फैमिली से किसी के साथ अलगाव भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी संभल कर चलने की आवश्यकता है इस साल। इस साल आप लोगों के लिए जो रेमेडीज़ रहेंगी वो रहेंगी कि आप कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं, और अगर आप खाते ही हैं या आपको ज़रूरत है आपकी बॉडी को, तो आप कोशिश करें कि शनिवार को ना खाएं। आपके बॉडी पेन रह सकता है इस साल, तो आप कोशिश करें कि नॉनवेज से थोड़ा परहेज करें। इस साल आपको काफ़ी स्ट्रेस और गुस्सा देखने देखने में हो सकता है आपके, तो आपके लिए एक रेमेडी है। आप एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें, और जो आपने इच्छा रखी है आपकी पूरी हो इस साल, वो आप सोचें अपना चेहरा देखते हुए उस तेल के अंदर, और फिर उस तेल को आप शनिवार को किसी को दान दे दें। ये रेमेडी आपको पूरा साल करनी है, जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको बढ़कर मिलेगा। और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार को भी और शनिवार को भी, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो अपनी स्पेशल डीओबी मेरे पास भेजकर और अपना क्वेश्चन रख सकता है। मैं हर संडे को 5:30 बजे लाइव आती हूँ, तो आप अपना क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन 2025 की। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।